देखो बाबू, आप लोग का पिछले क्लास में 1.4 पूरा खत्म हो गया था। सभी लोग को हर का परिमेयकरण का कुछ दिए थे क्वेश्चन बनाने के लिए, सभी लोग बना लिए होंगे। ठीक है, उसको लास्ट में चेक कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1.5। बस इतना ही सवाल है 1.5 में, इसी को करेंगे चैप्टर खत्म, और आपका चैप्टर पूरा 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 1 आपका संख्या पद्धति जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर 1.5, ठीक है, इसके लिए आप लोग को कुछ सूत्र याद रखना पड़ेगा, जिसे कि हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े हैं। वो सूत्र क्या था? घात और घातांक का जो हम लोग पढ़े हैं क्लास 8 में। तो जितना उसमें पढ़े थे सबका यूज है। क्या हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में? घात और घातांक में a⁴m अगर ये है, ठीक है, इसमें m को क्या कहते हैं और a को क्या कहते हैं? किसी को याद है? m को घातांक, हाँ सही बात, और a को कहते हैं आधार। ठीक है, और ये पूरा आपका घात कहलाएगा। ठीक है, ये पूरा घात है, और ये घात का जो m जो ये अंक है ये घातांक, और नीचे वाला को कहते हैं बेस, आधार। ठीक है, आधार, इसको पावर कहते हैं, इसको। ठीक है, वैसे इसका इंग्लिश होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, और ये हो गया बेस। तो इसमें हम लोग जो पढ़े थे, अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? हाँ, 10 की घात 3 ऐसे पढ़ेंगे। 10 की घात 3 हिंदी में, है ना। इंग्लिश में पढ़ेंगे 10⁻³ सिंपल है। अंग्रेजी में पढ़ो तुम लोग 10⁻³ या 10 की घात 3 या 10 पर पावर 3 पढ़ देता डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है सीखेंगे, क्या सीखना है कि 2 ऐसी संख्या, 2 ऐसे घात जिनका बेस अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है, ये गलत बता दिए। देखो क्या है, 2 ऐसी संख्या जिसका क्या है, बेस समान हो, यानी आधार समान हो। तो इसको अगर ये गुना में रहे, किस में रहे? गुना में। तो इसको हल करना बहुत ही आसान है। क्या करना पड़ेगा? बेस को जितना है उतना ही रखेंगे, खाली पावर को जोड़ देना है, घातांक को जोड़ देना, हो गया हल। ठीक है, याद है? और यही क्रिया यदि भाग में हो तब a⁴m बटा में a⁴n, बटा मतलब कौन सी? भाग। ठीक है, ये अगर भाग में रहे तो जितना ये बेस है लिखना है, और ये दोनों पावर को क्या कर देना है? घटा देना, a⁴m - n। याद आ रहा है? उसके बाद और क्या पढ़े थे? पावर पे पावर रहेगा, दोनों पावर गुना हो जाएगा, a⁴m गुना n हो जाएगा। ये पढ़े हैं? और क्या पढ़े हैं? और क्या पढ़े हैं? अब अबरी देखो, अबरी हम लोग पढ़े थे कि पावर सेम रहेगा लेकिन बेस अलग अलग रहेगा। पावर सेम, देखो पावर में m है, पावर में m है, बेस एगो का a है, एगो का बेस b है, दोनों बेस ही अलग हो गया और पावर सेम है। तब क्या करेंगे? दोनों बेस को गुना कर देना, a गुने b, और पूरे पर पावर लगा देना है m। ठीक है, जितना पावर है वही पावर रहेगा, खाली दोनों बेस गुना हो जाएगा। यही क्रिया भाग में भी होता है। यदि a⁴m बटे
b टू दी पावर m रहे तो क्या करना है, लिखना है a बटा b और पूरे पर पावर लगा देना है m। ठीक है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, उसके बाद और हम लोग पढ़े हैं किसी भी संख्या पे यदि पावर 0 हो जाए उसका मान 1 होता है। इसमें एगो अपवाद है, इसमें एगो एक्सेप्शन है। क्या? 0 पे पावर 0 का मान 0 होता है, उसका मान 1 नहीं होता। ठीक है, याद रखना, एगो अपवाद है खाली 0। बाकी किसी भी संख्या पे पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, और एक नियम पढ़े हैं। क्या? अगर नीचे में पावर किस में रहे, प्लस में रहे, ठीक है, या माइनस में रहे, 1 बटे a टू दी पावर m रहे। ठीक है, अब ये पावर यहाँ प्लस में रहे या माइनस, जब इसको ऊपर ले जाएंगे, अगर ये पावर प्लस में है तो ये पावर हो जाएगा माइनस में, और माइनस में है तो पावर हो जाएगा प्लस। ठीक है, इतना याद होना चाहिए सभी को। और कुछ छूटा क्या? अब नहीं छूटा, इतने में से हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर पूरा बन जाएगा घात और घातांक। चलो अब बनाते हैं। अभी तुम लोग का दिमाग खराब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर हल करो। 64 पर पावर 1/2। 1 नंबर को हल कर रहे हैं, 64 पर पावर 1/2 कैसे करोगे? बोलेंगे सर एको तो जो जितना फार्मूला बताए, एको तो में बटे वाला पावर तो बताए नहीं किए। बताए क्या? नहीं सर, नहीं ना बताए, नहीं। लेकिन हम बताए हैं। 8 को क्या हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? जी सर। क्या लिखेंगे? सॉरी 64 को 8 लिखते हैं। 64 या फिर अगर नहीं पता है तो 64 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना। 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 गो हुआ, तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 6। ठीक है, अगर पता नहीं है तो ऐसे तोड़ लेना, और 6 को 2 हुआ तो लिखेंगे 2 पर पावर 6। समझ गए? और यदि पता है कि 64 8 का स्क्वायर होता है और यहाँ भी पावर है 1/2, तो 64 को लिखेंगे 8 का स्क्वायर, और उस पर पावर कितना हो जाएगा? 1/2। आया समझ में कुछ? जी सर। या नहीं आया? आ गया। 64 को लिखे 8 का स्क्वायर, 64 है ना 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 है कि नहीं? तो 64 को लिखे 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, और उस पर है पावर 1/2। फॉर्मूला पढ़े हो, जब पावर पे पावर रहता है तो क्या होता है? दोनों पावर गुना होता, तो हो जाएगा 8 पर पावर 2 गुने 1/2। 2 से 2 खत्म, बच गया 8 पर पावर 1। आंसर हो गया 8। कितना आसान है सर? आसान है ना? अच्छा, यहाँ हम तोड़ के जो बनाए थे 2 पर पावर 6, ऐसे भी बनेगा। बोलेंगे सर कैसे? 2 पर पावर 6, 64 को क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 6। इस पर पावर कितना है? अब पावर पे पावर है तो दोनों पावर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। गुना होगा तो 2 से 6 क्या बार में कटेगा? कितना बचा? 2 पर पावर 3 को क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी। आया समझ में? हाँ, तो इसके लिए याद रखना पड़ेगा ना स्क्वायर। मान लो कि 64 किसका स्क्वायर है, याद रखोगे तब ना।
और यदि ऐसे रहता 64 पर पावर 1/3, तब लो बनाओ बनाओ 64 पर पावर 1/3। कितना आया? हम पहले बनाएंगे, मतलब अपना वाला हम कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम सही बनाए कि गलत बनाए। गप जो हम आप लोग को रूल बताए उसी रूल से बनाइएगा तो गलत क्यों बनेगा? नहीं बनेगा। 64 को तो तोड़ ही दिए थे, 2 पर पावर 6 में टूटेगा ये, और इस पर पावर लगाना है 1/3। अब लिखना है 2 पर पावर 6, पावर पे पावर है तो दोनों पावर को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब 3 से 6 तो सब कोई जानता है, 2 बेरियम कटिए जाएगा, तो हो गया 2 पर पावर 2, 2 दूनी 4। सही है? चलो पहले बोले ना गप मत करना तुम लोग यार। अगला है 32 पर पावर 1/5। 32 को तोड़ेंगे, 32 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 क्या को 2 1 2 3 4 5। तो 32 को लिखेंगे 2 पर पावर 5 और उस पर पावर 1/5। अब पावर पे पावर तो पावर क्या होगा? गुना हो जाएगा। 2 पर पावर 5 गुने 1/5। अब 5 से 5 क्या हो गया? खत्म हो गया। बचा कितना? 1। तो बचा 2 पर पावर 1 मतलब 2। सही है? 3 नंबर 125 पर पावर 1/3। 125 पर पावर 1/3 माइनस 1/3 है। हाँ वो तो 2 नंबर में 125 पर पावर 1/3। तो बताओ क्या होगा? 125 को तोड़ लेंगे, 125 को तोड़ लो, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 क्या गो 5 3 गो, तो 125 को लिखेंगे 5 पर पावर 3 और उस पर पावर 1/3, तो हो गया 5 पर पावर 3 गुने 1/3 से 3 खत्म, बच गया 5 पर पावर 1 यानी आंसर हो गया 1 नंबर बन गया। 1 नंबर खत्म। अब 2 नंबर वाला देखो, 2 का 1 नंबर है 9 पर पावर 3/2। एकदम सिंपल है, 9 पर पावर 3/2 यही है ना। तो हमको तोड़ना किसको? आधार को। ठीक है, तोड़ लो। 9 कैसे? 3 से 3 बार, तो 2 गो 3, तो लिखेंगे 3 पर पावर 2 और उस पर पावर 3/2। पावर पे पावर हो गया, 3 पर पावर 2 गुने 3/2, 2 से 2 कट गया, बचा 3 पर पावर कितना? 3, 3 पर पावर 3 तो 3 तिया 9 तिया 27 हो गया आंसर। ये 2 का 1 नंबर का सवाल है। 2 का 2 नंबर 32 पर पावर 2/5। 32 पर पावर 2/5 सिंपल है। 32 को तोड़े ही हैं पीछे, 2 पर पावर 5, फिर इस पर पावर कितना हो जाएगा? 2/5, पावर पे पावर, तो 2 पर पावर 5 गुने 2/5, 5 से 5 कट गया, बचा 2 पर पावर 2, आंसर हो गया 4। बच्चा वाला चीज है ना।
16 पर पावर 3/4, 16 पर पावर 3/4, 16 को तोड़ लो, 2 से 8 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से और 2 से 4 बार में, 2 से 1 2 3 4 गो 2, तो लिखेंगे 2 पर पावर 4 और फिर उस पर पावर 3/4, तो क्या 2 पर पावर 4 गुने 3/4। अब देखो 4 से 4 खत्म, बचा क्या 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 हो गया 8। सिंपल एकदम। अगला वाला है, अगला वाला में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। 125 पर पावर -1/3 है, 4 नंबर का है। 125 पर पावर -1/3। अब इसको कैसे बनाओगे? 125 को पहले तोड़ो, कितना हो जाएगा 5 पर पावर 3 और फिर उस पर पावर -1/3, ये ना। तो पावर पे पावर, पावर को क्या करेंगे गुना कर देंगे -1/3 से, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 5 पर पावर -1, यही ना। और यहाँ पे नियम देखो क्या सिखाए, अगर पावर माइनस में रहे, अगर पावर माइनस में है तो उसको कहाँ कर देना है नीचे, पावर हो जाएगा प्लस में, यही ना। तो देखो वहां यहाँ पे तो सेम वही है, पावर किस में है माइनस में, इसको कर दो नीचे, ऊपर में लिखो 1/, नीचे में 5 पर पावर 1, हो गया। पावर को खाली प्लस करना है तो 1/, में लिख दो। अब 5 पर पावर 1 को क्या लिखेंगे 5 ही लिखेंगे, तो 1/5 हो गया। आया लो समझ में? 2 नंबर पूरा खत्म हो गया। अब चलो 3 नंबर पे। 3 नंबर देखो, 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5। कितना है क्वेश्चन 3 का 1 नंबर में? 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5। ये देखो, ये जो पॉइंट जैसा दिख रहा है ना, इसको पढ़ेंगे इंटू। क्या पढ़ेंगे? इंटू का मतलब होता है गुना। क्या होता है? यहाँ डॉट डॉट जहां भी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है? गुना। समझ में आ रहा है? तो देखो, 2 गुना में संख्या है और दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस बराबर है, और गुना में है तो दोनों पावर क्या होगा? जुटेगा। सिंपल नियम पढ़े हम लोग। क्या नियम पढ़े? a⁴m गुने a⁴n। अगर ये बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो दोनों पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। गुना में दोनों पावर को तो बस सिंपल है, वही काम करेंगे। 2 पर पावर 2/3 और 1/5, ये दोनों को क्या करना है? जोड़ देना। 2 पर पावर, इसका एलसीएम ले लो, 3 और 5 का 15, 3 × 5 = 15, तो यहाँ हो गया 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, तो यहाँ हो गया 3। आंसर हो गया 2 पर पावर 13/में 5 कहाँ जी 15। आ गया समझ में? मौसम खराब नहीं। 2 नंबर बना के दिखाओ तो फटाक से तुरंत। कौन सा नियम लगाओ? 1/3 पर पावर 3 और पूरे पर पावर है 7। दो नंबर का सवाल है, 1/3 पर पावर 3 और पूरे पर पावर है 7। कैसे बनाओगे? हाँ,
हाँ, 1/3 को पहले पावर को अगर ऊपर कर देंगे तो कोई दिक्कत है? क्या होता है अगर नीचे में पावर प्लस में इसको ऊपर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3 पर पावर -3 और उस पर पावर कितना है? अब पावर पे क्या हो गया? पावर, तो दोनों पावर क्या हो जाएगा? -3 गुने 7 हो जाएगा 3 पर पावर -21। अब पावर को प्लस में करना है तो जाएगा 1/3 पर पावर 21। आई बात समझ में? पावर यहाँ प्लस में था, ऊपर ले गए तो क्या हो गया? माइनस में। अब पावर पे पावर गुना हो गया, अब पावर माइनस में है तो नीचे ले आए तो हो गया प्लस में। हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 पर पावर 1/2/11 पर पावर 1/4। 3 नंबर 11 पर पावर 1/2 और फिर बटा में है 11 पर पावर 1/4। मतलब बटे में है तो मतलब किस में है? भाग में। और भाग में देखो दोनों का बेस सेम है, इसका भी बेस 11, इसका भी बेस 11 है। जहां बेस सेम है तो दोनों पावर घट जाएगा। 11 पर पावर 1/2 में घटा देंगे 1/4, ठीक है। अब घटा दो 11 पर पावर 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 दूनी 4 तो यहाँ बचा 2, 4 1 कम 4 तो बचा यहाँ 1 गुना 1 तो 1 होगा। आंसर हो गया 11 पर पावर 2 में 1 गया तो 1/4 हो गया आंसर। लास्ट सवाल बचा है, अंतिम क्वेश्चन है 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2। एकदम शुरू जैसा कहा। 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2। कौन नियम है? बेस सेम है क्या? पावर सेम है क्या? इंटू है मतलब किसमें है ये? तो बताओ कौन क्या है नियम इसका? दोनों को गुना करके जो पावर है वो लगा देंगे, ठीक है। तो बना दो एकदम फटाक से। 7 और 8 क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा और पावर लग जाएगा इस पर 1/2 हो गया। 7 8 56 पर पावर 1/2 ये हो गया आंसर, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को यह क्लास? जरूर कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप लोग जाते जाते। 5 पर पावर 1/2 इंटू 6 पर पावर 1/2 इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। 5 पर पावर 1/2 इंटू 6 पर पावर 1/2 का मान क्या होगा? फिर मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, मगन रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए।